दोस्तों आज की वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी के बारे में जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी कब मनाई जाएगी, उसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, उसका तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ में इस एकादशी का क्या महत्व होता है, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक एकादशी की तरह पापांकुशा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और पापांकुशा एकादशी जो है वो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी का अर्थ है पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मिलने वाले बार बार जन्म हमें इस धरती पर लेना पड़ता है, उस पाप को भोगने के लिए या उस पुण्य को भोगने के लिए उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और साथ में जो धरती पर हम जन्म और मृत्यु के बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पापांकुशा एकादशी जो है वो सहस्त्र यज्ञों से जो फल मिलता है, अगर कोई भी व्यक्ति सहस्त्र बार यज्ञ करता है उसका जो भी फल मिलता है वो मात्र एकादशी का व्रत करने से उतना फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस पापांकुशा एकादशी के बराबर संसार में कोई भी व्रत, कोई अनुष्ठान नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन में एक बार पापांकुशा एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि पापांकुशा एकादशी जो है वो तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों, पापांकुशा एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, सुबह में 9:10 पे, ठीक है। और पापांकुशा एकादशी की जो समापन तिथि है वो कब होगी, तो वो होगी 14 अक्टूबर 2024 को सुबह में 6:41 पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 13 अक्टूबर को जो एकादशी की तिथि जो है वो भी हमें सुबह से प्राप्त हो रही है और 14 अक्टूबर को जो तिथि प्राप्त हो रही है वो भी सुबह से ही हो रही है। तो दोस्तों देखिए, लेकिन जो 13 अक्टूबर की जो तिथि है वो दशमी युक्त एकादशी तिथि है, ठीक है। तो जो कि दशमी युक्त एकादशी उतना सही नहीं होता है, तो इसलिए पापांकुशा एकादशी वो सिर्फ और सिर्फ 14 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। 14 अक्टूबर 2024 दिन होगा सोमवार, ठीक है। ठीक है, तो हालांकि जो तिथि जो है वो सुबह से प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए पूरा दिन वो एकादशी तिथि जो है वो मान्य रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि पारण हमें किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, पारण का जो दिन है, जो तिथि है, वो होगी 15 अक्टूबर 2024 को सुबह में 6:27 से लेकर 7:45 तक, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का जो एकादशी व्रत की तिथि होती है और उसका पारण जो होता है वो विशेष तिथियों में ही किया जाता है, कि यानी कि जो मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में किया जाना चाहिए, तो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी एकादशी व्रत की जो पारण होता है, अगर मुहूर्त में हम नहीं कर पाते हैं तो फिर अगले द्वादशी की तिथि समाप्त होने के बाद हमें जो है पारण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसे मुहूर्त में ही पारण करें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। दोस्तों, एक दिन पहले आप जो है एकादशी तिथि के दिन ना तो तुलसी माता में पूजन किया जाता है और ना ही एकादशी के दिन तुलसी माता को तोड़ा जाता है, जो पत्ते होते हैं उसको नहीं तोड़ा जाता है। तो आप और भोग लगाने के लिए भगवान विष्णु को तुलसी पत्र की विशेष आवश्यकता होती है, तो इसलिए आप एक दिन पहले ही पत्र तोड़ के रख ले, तुलसी पत्र तोड़ के रख ले। अब क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी है तो उस दिन भी हम नहीं तोड़ेंगे और रविवार के दिन जो है वो रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तो आप उसके भी एक दिन पहले, यानी कि 12 तारीख को दिन शनिवार होगा, उस दिन आप जो है तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, तो आप जो है एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है पापांकुशा एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो आपको सिर्फ पूजा पाठ विशेष रूप से भगवान विष्णु की करना चाहिए। भगवान विष्णु को जो है पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, तो आप उनके पूजा में उन्हें, अगर लड्डू गोपाल जी हैं आपके पास या फिर जो भी कोई फोटो मूर्ति है, उन पे आप पीले अक्षत
सॉरी पीले कपड़े पहनाएं, पीले फूल माला समर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, स्वयं भी पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। उस दिन महिलाएं जो है वो अपने बाल ना धोएं तो ज़्यादा सही होगा। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पापांकुशा एकादशी का व्रत करें या फिर पूजा पाठ करें। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।